सदाकत साहब, एक तो अच्छा, मुआशी बुहरान है। एक सेकेंड आसमा, मुझे एक ये हुकूमत 4 वोटों पे खड़ी है, वो भी अपने इत्तेहादियों से लेकर, और वो 4 आप पीटीआई के अंदर से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन है नहीं नंबर नहीं होते जो 4 वोटों पे खड़ी होती है ना, उनको रवैये भी अच्छे रखने होते। अच्छा भाई साहब, ये जो बात अभी शाजिया ने कही ना कि ये 4 वोटों पे खड़ी है, अच्छा जो आपकी जमात के अंदर के मामला हमें पता चल रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ तो राब्ते उस 4 में अख्तर मेंगल के भी थे बाय द वे, हाँ, जो पीडीएम का हिस्सा है, वो निकल गए, लेकिन नहीं, वो जो 4 थे ना, हाँ, वो पीडीएम पुराने, वो अख्तर मेंगल के भी उसमें शामिल थे। हाँ, हाँ, इनको रिमाइंड तो अभी कुछ इनकी अपनी पार्टी, तो कहा यही जा रहा है कि ये जो आपकी मुआशी सारी सूरत हाल है, यही खतरा बन सकती है आपकी अपोजिशन से, शायद आपको कोई खतरा ना हो। बहुत शुक्रिया आसमा और दोनों मेरे मौजूद पैनलिस्ट ने बात की। तो ये तो एक आज जिस तरह की, ये जिस एतमाद से आज भी बात करें, आपको पता है ना आज जनवरी की 25 तारीख है, 31 दिसंबर से पहले हम चले गए थे, 13 दिसंबर को आर्या पार होना था, इन्होंने सिंध असेंबली का इलेक्टोरल कॉलेज खत्म करके हमारा सेनेट का इलेक्शन रोकना था, इस्तीफे हमारे मुंह पे मारने थे, तहरीक जोरों पे होनी थी, लॉन्ग मार्च की तैयारियां थी, लोग झंडे और टोपियां खरीद रहे होते, सब खत्म, जीरो। हमें अगर कोई किसी किस्म का शुरू में थोड़ा बहुत हमें लगा कि यार 1-2 जलसे हुए कि शायद ये कुछ लेकिन हमें पता है ये आपस में एक दूसरे से बेईमानियां कर रहे हैं। हाँ। इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, ये सबको पता है कि अवाम शुरू में कुछ लोग निकले, लेकिन जब उन्होंने तकरीरें की सबको पता चल गया कि इनका इशू सिर्फ ये है, किसी तरह मियाँ साहब के केसेस, बिलावल साहब के, जरदारी साहब के केसेस, और जो हम एनआरओ कहते हैं वो हमें जब लोगों को पता लगा इनका ये अच्छा, लेकिन आप फिर तो क्यों बेच रहे हैं? आपने जुबैर साहब को कहा कि ये वाली मुलाकात इनकी वाकई इत्तफाकिया थी। पिछली मुलाकात जब इनकी हुई थी, जिसमें इनको ना हुई थी, उसके बाद इनको जो ये 8-10 घंटे वाली 8-10 महीने की खामोशी, 8-10 महीने की खामोशी, वो एक्सटेंशन, वो मिन्नत तरले के बाद, नाकामी के बाद ये बाहर निकले और फिर हमें दबाव डालने की कोशिश की। इनका ख्याल था कि मुशर्रफ को दबाव डाला था तो वो बड़ा डिक्टेटर था, वो इनके कदमों में आ गया था और उसने इनको एनआरओ दे दिया था। शायद इमरान खान को भी ये गलत समझे, अब इनको समझ आ गई है। इसलिए ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है, इसमें कितने इत्तेहाद है? ये तो तहरीके अदम एतमाद नहीं, आपस में एतमाद नहीं। आखिरी एक और बात हमारे लिए बात, ये जो मईशत तो तब खतरे में थी जब हमें हर साल में 20 अरब डॉलर कहीं से अरेंज करना था। आज तो हमने वो खत्म कर दिया खसारा, आज तो हम करंट अकाउंट के बैलेंस में हैं। अच्छा। जो बजट का खसारा था वो भी प्राइमरी हमारा सरप्लस है। सिर्फ इतने पैसे इकट्ठे करने हैं जो जुबैर साहब और बेच रहे हैं। F9 पार कोई नहीं बेच रहा, गिरवी रख रहे हैं, वो शरीयती रिक्वायरमेंट है। इनसे कौन पूछें, शरीयत सुन लेना, इनसे पूछें जब स्कूप बॉन्ड पहले इन्होंने बेचे थे तो मोटर की कौन कौन सी गिरवी रखे हुए हैं, कौन काम करे तो गलत वाली तो कोई नहीं पूछा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, शरीयत मैं ये कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट है। इस हुकूमत को कर्जे लेने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बैरूनी खसारा भी हमारा सिफर है, अंदरूनी खसारा भी हमारा सरप्लस है। अच्छा। सिर्फ अगर पेमेंट करनी है, जो जुबैर साहब की हुकूमत ने जो कर्जे लिए हुए उनको एडजस्ट करने की, और 2-3 चीजें। एक तो ये है कि ये नई बात नहीं है, लेकिन इनके जो उस वक्त खिताबात होते थे ना रियासत मदीना के प्लेटफॉर्म से जो करते थे ये कि जी ये देखें ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो एक तो इनको समझ बूझ ही नहीं थी, अब आ गई ना समझ बूझ। दूसरी बात, आपने जो गिरवी रखवाने की बात की ना, एक और अलार्मिंग में खबर शेयर कर लूं। पाकिस्तान बेहतरीन होटल्स हैं PIA के, रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्काइप होटल पेरिस, हाँ। वो भी आपको पता है गिरवी हो चुके हैं, वो तो अटैच हो चुके जी, अटैच हो चुके, वो इनके उससे निकल चुके। खराब बात क्या है, एक तो ये खराब खबर है, दूसरी ये खबर शेयर नहीं कर रहे। अब कोई एक मुसवी आएगा, जब वो कोई जिक्र करेगा तो कहेंगे कि जी हम इसलिए छुपा रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि ऑपोजिशन का नाम खराब हो। जैसे मूसवी के केस में कहते हैं ना, जब पैसे दिए चुप करके तो खबर नहीं शेयर की। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमने इसलिए खबर नहीं शेयर की थी, और वो सारा जो होता गया डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी आपने नहीं ली और तमाम चीजें हमने इसलिए नहीं क्योंकि हमें यह था कि PMLN बदनाम होगी। इतने ये मासूम हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने $29 मिलियन पे कर दिए, लेकिन
नवाज शरीफ का नाम नहीं खराब लेकिन होना ये तो बड़ी चाहिए। खतरनाक बात है। ये प्राइम मिनिस्टर एक सेकंड, आपने जब ये फैसला हुआ था क्यों नहीं शेयर की खबर? तो आपकी हुकूमत थी, जब अपील रिजेक्ट की आपकी तो क्यों नहीं आपकी? पहले मैं बात कर लूं, $30 मिलियन पहले मैं बात कर लूं। दूसरी बात ये कि ये यहाँ हम ये जो कह रहे हैं ना F9 पाक और ये सारा क्यों पहुंचे, ये यहां इसलिए पहुंचे आसमा कि जब आप, एक बड़ा सिंपल सा रूल है जी, अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं से इधर उधर से कर्ज लेने पड़ेंगे, अखराजात कम करने पड़ेंगे। मसला ये है कि जब हमारी हुकूमत थी तो 20% के हिसाब से आपका टैक्स ग्रो कर रहा था, बिकॉज वो लाजमी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जब से आए हैं, अब प्लीज सुन लें जी, मैं इस मुल्क में हुकूमत में आने के बाद, पहले तो पता नहीं क्या क्या छक्के मारते थे खान साहब, हुकूमत में आने का 4000 से 8000 करके दिखाऊंगा, वो 4000 पर ही फंसे हुए। तीसरा साल हो गया है वहीं के वहीं फंसे हुए। दिस इज द डैम प्रॉब्लम। इसलिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, इसलिए गिरवी लिखवाना पड़ रहा है, इसलिए तबाही आ रही है। वो सारी पे ऑफ कर दिए थे आपको, वो कर्जे दे दिए। भाई बड़ा सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है। खान साहब भी कहते थे ना 6000 था 2008 तक 60 साल में कर्जे, फिर 30,000 पर हमने छोड़ा था। पीपल्स पार्टी और ये मिला के कहते थे कि 10 साल में कितना, 6,000 से 24,000 बढ़ा ना 10 साल में। 2.4 ट्रिलियन पर ईयर जी। इनके माशाल्लाह 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 15 ट्रिलियन 2 साल में बढ़ा। जी जी, खरब। ये किताबों में, सिर्फ मैं किताबों में, हमारा किताबों में नहीं था, हमारा खान साहब की विजनरी थिंकिंग के साथ। इतनी आपने बात की, 2 जुमले बोलने थे। ये वही कर्जा जो इनके $20 अरब की खसारे की वजह से जो सुन लेना, मुझे बात तो करने, इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे बात तो करने दें। जो इनके कर्जे, इनका कर्जे का करंट अकाउंट डेफिसिट से कोई ताल्लुक नहीं है। चाहिए कि मैं बोलूं नहीं, लेकिन उससे मेरा वर्ड तो भाई मेरे से आप मुझे डिसएग्री कर लें जी। जो $20 अरब के खसारे की वजह से डिवैल्यूएशन हुई है ना, उसकी वजह से कर्जा रुपयों में बढ़ा। उस कर्जे की बढ़ गया, वो 35% बढ़ा, इनमें से 35,500 अरब बढ़ा। तो इन्हीं की वजह से इनका खसारा, अब ये ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद करंट अकाउंट का खसारा, उसकी वजह से